जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कल 13वां सेट हो गया था और आज 14वां सेट होगा हमारा, जो कि किरण पब्लिकेशन का चल रहा है। मॉडल प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं आप लोग। आज 14वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग इसको टेस्ट की तरह लगाइएगा। जिनका भी हो गया है वो रिवीजन के रूप में इसको फास्ट करके देखिएगा। चलिए, पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, और 1-2 सेकंड का गैप भी मिलेगा, जिससे आप लोग इसको टेस्ट के रूप में लगा सके और बताइएगा कितना स्कोर किए हैं। पहला प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर 4 में य व अंतस्थ वर्णन व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? आप लोग को समय दिया जा रहा है, देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, मैं कौन सा कारक है? तो आप लोग को समय दिया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण में जो है कारक चिन्ह हो जाता है में पर, अधिकरण में पर, और संबंध काके की ध्यान रखिएगा, करण से हो जाएगा, इसका विभक्ति चिन्ह से हो जाएगा, और कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। चलिए, चौथा प्रश्न देख लेंगे हम लोग। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गृहागत। गृहागत हो जाएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका देख लीजिए आप लोग, हिंदी में अनुवाद करना है, यू लेट हिम मीट मी। यू लेट हिम मीट मी। चलिए, ऑप्शन दिखाते हैं आप लोग को, समय दिया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। छठा प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि है। चलिए, सातवां प्रश्न देखेंगे। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत ही ईजी है, आप लोग अपना समय ले सकते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, ऑप्शन नंबर 4। आठवां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खाली बैठने की बजाय आप काम करें। चलिए, नौवां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। नौवां प्रश्न है हमारा, रेल यात्रा पाठ किस प्रकार की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घटना रचना। घटना रचना से है। 10वां प्रश्न देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो चलिए, राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, 11वां प्रश्न देखेंगे। लेखक क्यों पधारे मारे देश कहते हैं? मारे देश कहते हैं, लेखक क्यों पधारे? चलिए, आप लोगों को समय दिया जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा जल संग्रह के बढ़ावा के लिए। चलिए, इंग्लिश से देख लेते हैं हम लोग। मेरे एकमात्र मित्र ने अपनी कार बेची। मेरे एकमात्र मित्र ने अपनी कार बेची को ट्रांसलेट करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 2, माई ओनली फ्रेंड्स सोल्ड हिज कार। चलिए, 13वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्ब्स यूज्ड इन दीज सेंटेंसेज। द सोल्जर फाउट ब्रेवली, द सन शाइन्स एवरीवेयर, द हॉर्स रेन फास्ट, मारिया अराइव लेट फॉर द क्लास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4। चलिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन ऑप्शंस। आइडेंटिफाई सेंटेंस वेयर कंजंक्शन हैज़ बीन यूज्ड। कहाँ पर कंजंक्शन यूज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राम एज वेल एज गोविंद वाज प्रेजेंट देयर। 15 है, द प्लूरल वर्ड ब्रेदर्न। ब्रेदर्न दिया हुआ है, द प्लूरल वर्ड ब्रेदर्न विच मीन्स मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी। द सिंगुलर ऑफ द वर्ड ब्रेदर्न इज। तो राइट आंसर होगा 15 का।
ऑप्शन नंबर एक ब्रदर। चलिए 16 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट टेंस। तो व्हेन मिसेज सिंह डैश द बेबी क्राई शी रेन टू पिक हिम अप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर एक हियर्ड। चूज द वर्ड दैट इज नियरली अपोजिट मीनिंग, वर्ड इन बोल्ड लेटर्स। तो स्क्रीम का अपोजिट बोल रहा है, एंटोनिम बोल रहा है, तो आप लोगों को समझ दिया जा रहा है, देख लीजिए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक लेविश। 18 देखेंगे, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज नियरेस्ट मीनिंग इन टू द गिवन वर्ड। तो कैलुअस, इसका क्या हो जाएगा, समय दिया जा रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 इंसेस्टिव। इंसेस्टिव हो जाएगा, और रुक जाइए, इनसेंसिटिव है, एन लगा हुआ था, माफ़ कीजिएगा, इनसेंसिटिव है। चलिए 19 देखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द आइज आर नॉट हेयर इज रस्किन बॉन्ड, ही इज ए डैश। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एक चिल्ड्रेंस बुक राइटर। 20 देखेंगे हम, ऑन विच डे वाज द एक्सेप्टेशन स्पीच डिलीवर्ड। तो 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। क्या हो जाएगा इसका, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। चलिए 21 देखेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान से हमारा सोशल साइंस से देख लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, तो समय दिया जा रहा है आप लोग को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 22 देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एबेसियस। एबेसियस हो जाएगा। चलिए 23 देखेंगे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 24 देखेंगे हम लोग, मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर 1 भुवनेश्वर। चलिए 25 देखेंगे, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, तो आप लोग राइट आंसर टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह आलोचनीय। 26 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी नारायण शाह। 27 देखेंगे हम लोग। चलिए 27 है हमारा, मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, तो समय दिया जा रहा है आप लोगों को। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 माल और सेवाओं के मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। चलिए जिनका भी हो गया ये प्रैक्टिस सेट, वो अपना रिवीजन कर लीजिए यहाँ से, तो पता तो लग जाएगा आप लोग को याद है कि नहीं है, बस सिर्फ देख के रह गए थे। चलिए जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है, दीजिए जवाब। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मूल्यह्रास। चलिए 29 है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या आ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। चलिए 30 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड। 31 देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। गंगा नदी सबसे लंबी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पटना में, ऑप्शन नंबर 3 पटना। चलिए 32 देखेंगे हम लोग, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पैम्पास। चलिए 33 है हमारा, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। 34 है, कौन सा जल डमरू मध्य जिसे स्टेट कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? समय ले लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बांस। बांस हो जाएगा। 35 है, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। 36 है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका में। चलिए 37 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, डॉक्टर YV रेड्डी। 38 है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। 39 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है। 40 देखेंगे, डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 श्री मावो भंडार नायक। 41 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? कई बार पूछा गया है। तो 1942 में, 8 अगस्त 1942। चलिए 42 देख लेंगे हम लोग। अब निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। 43 है, 1857 के से विद्रोह के दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? समय दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे। 44 है, तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो ऑप्शन नंबर 3 कृष्णदेव राय। 45 है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 गया में। 46 देख लेंगे हम लोग, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर में। 47 है, मुंडा डैश का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर 2 झारखंड का। चलिए 48 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 वेटिकन सिटी। 49 देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 नील नदी है। 50 है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? पहले ये ध्यान रखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते थे और इनका जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1902 ईस्वी में। 51 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष बोल रहा है, तो इसका आप लोग कीजिए ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है आप लोग का। 52 है, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 लाला हरदयाल। चलिए 53 देखेंगे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंपारण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 54 है, दीवाने खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 लाल किला परिसर। 55 है, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल डैश है? तो राइट है ऑप्शन नंबर 3 रिफ्लेशिया अर्नोल्डी। चलिए 56 देख लेंगे हम लोग, बिहार में किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी द्वारा, यानी भूमि सुधार द्वारा, विकास में भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की भूमिका धारा में लाकर आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ। 57 है,
बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 विनोद चंद्र पांडे, उसके बाद एम रमा जोइस, बेउटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी और आर एस और गवई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राबड़ी देवी, लालू जी की पत्नी। 59 है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्रथम है तो पूछ भी सकता है। तो अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अब्दुल गफूर। इनमें से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्कपुर। बाकी अजीमाबाद है, पुष्पुर है, कुसुमपुर सही है। सामान्य ज्ञान से मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? देखिए क्वेश्चन भी आया था, वो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर को, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 4 26 मील 385 गज। 62 है। 62 है हमारा। निम्न में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए 63 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मूल कर्तव्य। 64 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग 10% थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 95। चलिए 65 है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1950 में। 66 है हमारा दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। 67 है 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वारेन हेस्टिंग। 68 है होजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न से किसके द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुल्तान इल्तुतमिश। चलिए 69 देखेंगे हम लोग। 69 है हमारा निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थाकृतियों के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असम। ऑप्शन नंबर 4। 70 है निम्न में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में है। चलिए साइंस से आ गया। 71 है हमारा किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। चलिए 72 देखेंगे हम लोग। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी सत्य हैं। यानी कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है, कॉपर के लाल भूरे कण तल में मिलते हैं। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। सारा हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए 73 देखेंगे हम लोग। चलिए 73 है कि निम्न में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 C+H2O बैलेंस CO+H2। चलिए 74 देख लेंगे। ABCD में एक समतल सड़क पर चल रही है, उनके द्वारा तय की गई दूरी एवं समय का ग्राफ यहाँ दर्शाया गया है, सत्य का कथन का चयन करें। तो इसका जो है चित्र देख लीजिए और राइट बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार भी सबसे गंधमती में है। यह जो है सबसे कम गति में है। चलिए 75 देखेंगे। दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है जबकि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, के बीच आकर्षण बल है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 75 का। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10⁻6 ग्राम न्यूटन। चलिए 76 से 20 ग्राम का एक बुलेट 500 मीटर सेकंड के वेग से एक पेड़ से
टकराता है, पैर के विपरीत भाग से 400 मीटर सेकंड के वेग से बाहर आता है। बुलेट द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 900 जूल। 77 है, इनमें से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गैस कार्बन। गैस कार्बन हो जाएगा। 78 है, जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन। 79 है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। यह बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 80 है, जब किसी वह धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति को और छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिससे हम किस में देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 81 है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस। तो इसका हो जाएगा का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 83 है हमारा, समय भी दिया जा रहा है आप लोग को 1-2 सेकंड का ऑप्शन के बीच में। चलिए, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर 2, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। 84 है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैथोड पर, ऑप्शन नंबर 3। 85 है, इनमें से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 86 है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैदा और खमीर, बिल्कुल सही है। 87 है, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा पर कितनी होती है? यह बिहार दुर्गा के एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान से कीजिए। इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो रिलेटेड में ऐसा था कि कितनी श्रव्य शक्ति कितनी होती है मानव की? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें डेसिबल से पूछा है, इसको भी ध्यान से लगाइए, आने का संभावना उतना ही है। ऑप्शन नंबर 2, 60 से 80 डेसिबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल आने का संभावना है इसका। चलिए 88 है, डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूवी किरणें। 89 है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः 2 स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? चलिए इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं करवा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2, दृष्टिपटल के सामने। चलिए 90 है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। चलिए आप गणित से डायरेक्ट में इसका आंसर कराते चलता हूँ। 91 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25%। 92 जो है इसका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 496 रुपये। 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 2, 16,250 रुपये। 94 का देखेंगे हम लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। 95 है, का ऑप्शन नंबर 3, 15। 96 का देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 4, 3972 रुपये। 97 देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2.695। 98 देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 4, 420 रुपये। चलिए 99 देख लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 4,
8:27:12 बजे। इसमें क्या दिया हुआ, 8 बजे एक साथ बदलती है तो पुनः यह कब एक साथ बजेगी। और चलिए 100वां देखेंगे अब। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100वां प्रश्न। तो इसका है 1:5। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कितना स्कोर किया इसको भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।